Hello student, beta good morning all of you. Let us start the new chapter that will be the alternating current. Alternating current के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. There will be the two types of electrical signal. First one is direct DC जो कि यूनिट डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है. इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज नहीं होता. इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इस प्रकार का कोई भी सिग्नल आ जाए वो डायरेक्ट करंट कहलाता है, डीसी कहलाता है. दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट की बात करके चलें तो बाई डायरेक्शनल होता है, दो डायरेक्शन होंगे उसकी, पीरियोडिक होगा. ठीक है. पॉजिटिव पीक इक्वल टू द नेगेटिव पीक. जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हुआ है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पीक है ये. फिर ये डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पर जीरो हो गया. फिर डिक्रीज होता है, यहाँ पर नेगेटिव हो गया. ये नेगेटिव पीक, ये पॉजिटिव पीक. जितनी ये हाइट उतनी ही हाइट. इस प्रकार का कोई भी सिग्नल होगा वो अल्टरनेटिंग कहलाएगा. अल्टरनेटिंग अपने आप मतलब कुछ टाइम के फिक्स टाइम के बाद अपने आप रिपीट हो जाए. ठीक है. अब इसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर जाते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर जाए तो बेटा इसमें सबसे पहले ये है, इसमें क्या होगा, ये एक्स करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसका मतलब टाइम तो हमेशा इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज नहीं हो सकता. टाइम कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता. आपको पता है टाइम ऐसी चीज़ है जो ऑलवेज वेरिएबल होगा, चेंज होता रहेगा, इंक्रीज होगा. तो जब टाइम स्टार्ट में यदि हमने जीरो लिया तो करंट की कुछ न कुछ वैल्यू थी. जब टाइम हमने बढ़ाना शुरू किया तो करंट की सेम वैल्यू है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम. दैट टाइप ऑफ करंट विल बी नोन एज डीसी करंट. सेम इज एयर. ये नीचे की तरफ आ गए, इसका मतलब नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है. इस प्रकार की कोई भी वेव है वो क्या कर रही है बेटा, साइन वेव को रिप्रेजेंट करती है. इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट. ये जीरो था, साइन जीरो, फिर साइन मैक्सिमम गया, फिर मैक्सिमम से फिर कहाँ गया, जीरो आ गया, फिर कहाँ होगा नेगेटिव, फिर जीरो. तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये पहले जीरो था, अब उतने टाइम में ये जीरो हुआ, उतने टाइम में ये जीरो हो गया, उतने टाइम में ये जीरो. मतलब ये जीरो होने का जो टाइम है ये फिक्स है. ऐसा कोई भी सिग्नल होता है वो अल्टरनेट सिग्नल होता है. इस प्रकार की वेव है वो भी साइन को रिप्रेजेंट करती है. इस प्रकार की वेव कोसाइन वेव कहलाएगी. ये जो है ये आपकी कोस वेव होती है. इस प्रकार का कोई भी सिग्नल है वो भी प्योर डीसी को रिप्रेजेंट करता है. ये इसमें ये जीरो है, फिर मैक्सिमम गया, मैक्सिमम से फिर जीरो आ गया. ठीक है. फिर नेगेटिव हो गया. इस प्रकार का कोई भी सिग्नल वो क्या कहलाता है, प्योर डीसी कहलाएगा. क्लियर बेटा. यहाँ तक ये प्योर डीसी, ये प्योर एसी सिग्नल है, ये प्योर डीसी सिग्नल होगा. ये कम्बिनेशन है एसी प्लस डीसी का, ये भी एसी प्लस डीसी का. क्लियर हुई. अब देखो ये एसी मेजर्ड बाय द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. इसका मतलब किसी भी वायर में हम अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे, एसी करंट पास करेंगे, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिखाएगा, हीट हो जाएगा. ठीक है. वो यदि कोई भी वायर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिखा रहा है तो वो 100% एसी होगा. इसी प्रकार यदि हम बात करके चले डायरेक्ट करंट की, डायरेक्ट करंट इज मेजर्ड बाय मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हम मेजरमेंट करते हैं वो डीसी करंट होगा. और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इसको प्रूव करता है. यदि हम किसी भी वायर में डीसी करंट पास कर रहे हैं और उसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मिल रहा है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट करंट है. जैसे आपके पास एक बैटरी का सेल, उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, एक वायर लो, उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दो, उस वायर से वो वायर है ना उसके अराउंड में रोटेशन करना शुरू कर देगी. इसका मतलब वो डीसी करंट है एक प्रकार से. यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा. अब बेटा जो है वो फंडामेंटल अल्टरनेटिंग सिग्नल्स है. मतलब कोई भी अल्टरनेटिंग सिग्नल का फंडामेंटल किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे. या तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, या i इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव. एक्स क्या है, इंस्टेंटेनियस. एक्स है, इसका मतलब टाइम को आप चेंज करोगे, टाइम की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, π/2 पुट कर देंगे, t/2 पुट कर देंगे, t/4 पुट कर देंगे. जो भी आप वैल्यू पुट करें ये टाइम चेंज हो जाएगा तो साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी. इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस का मतलब एक्स की वैल्यू इस टाइम पर डिपेंड कर रही है. टाइम चेंज होगा तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. एक्स नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, आपने पढ़ा था कि इस प्रकार ये जो है
ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये या तो एक्स नोट होगी या क्या होगी आई नोट होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, इसका दूसरा नाम है पीक वैल्यू। 2x नोट क्या है, दो पॉजिटिव, जैसे ये है यहाँ से ये पीक और ये पीक, इन दोनों की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी 2x नोट। फेज एंगल ये पूरा है, ये क्या कहलाएगा फेज एंगल कहलाएगा पूरा, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ठीक है, उसके बाद में ओमेगा क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी वो कह सकते हो। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई म्यू। ये हम इससे क्या निकाल सकते हैं बेटा, म्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फाई क्या होता है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इस यूनिट में हम करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, कभी इसमें इंडक्टर के लिए पढ़ेंगे, कभी रेजिस्टेंस के लिए पढ़ेंगे, कभी कैपेसिटर के लिए पढ़ेंगे। तो इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप आएगी, कहीं या तो करंट आगे चल रहा है या क्या हो रही है बेटा वोल्टेज आगे चल रही है। तो इस प्रकार का कोई भी डिफरेंस आएगा वो फाई से डिनोट किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा फेज डिफरेंस। अब केस 1 की बात कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी। अब देखो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एक्स नोट साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू में ये टी। अब देखो यदि हम बात करके चलें ये 0 है, ये कितना है t/4 है, कितना है बेटा t/4। तो इसकी जगह t/4, इस समाल टी की जगह t/4 पुट कर दो, t/4 पुट करोगे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन π/2 आ गया। तो साइन π/2 क्या होता है मैक्सिमम, तो यहाँ पर साइन π/2 मैक्सिमम हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी एक्स नोट। शुरू में स्टार्टिंग में 0 पुट करो, साइन 0 0 ये वैल्यू आ गई। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई टी इंटू में टी, अब क्या पुट करो t/4 पुट करोगे टी से टी कैंसिल, π/2 मैक्सिमम, अब ये वैल्यू चली गई। अब पुट करो t/2 पुट करो टी से टी कैंसिल, 2 से 2 साइन पाई क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर आ गया। ये ग्राफ 0 से कहाँ गया मैक्सिमम से कहाँ गया 0। अब आगे यदि हम बात करके चलें ये 3t/4 पुट करोगे तो 3 π/2 आ जाएगा, साइन 3 π/2, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/2। तो पाई प्लस π/2 क्या होगा, ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव साइन माइनस π/2, साइन माइनस साइन π/2 क्या होता है बेटा -1। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, इसकी जगह साइन ओमेगा टी की जगह -1 पुट कर दो तो x की वैल्यू होगी -x नोट, तो ये हो जाएगी। फिर t पुट करोगे तो t से t कैंसिल, ये मैंने आपको बता दिया। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है t, तो पाई की वैल्यू निकालो t/2 पुट करते जाओ। जैसे π/3 है उसको t/6 लिखेंगे, π/4 है उसको t/8, ये t आएगा t/8 लिखेंगे। इन वन साइकिल डायरेक्शन, ये एक साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाएगी यहाँ से, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। 0 से लेकर t/2 तक, 0 से लेकर t/2 तक जो ये होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, और t/2 से लेकर t तक क्या होती है नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। समझ में आ गई बात। केस 2 की यदि हम बात करें तो इसमें ये पॉजिटिव दिखाई दे, इसका मतलब फेज डिफरेंस आगे चल रहा है। तो इसका मतलब यदि हम बात करके चलें तो ये कहाँ से शुरू होगी, x की वैल्यू t की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कितना आ गया साइन 5 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से इस प्रकार की कोई भी वेव होगी उसका नाम होगा लेफ्ट शिफ्टेड साइन वेव, ये ग्राफ आएगा इस प्रकार के ग्राफ के लिए। ठीक है, अब जो है वो है केस तीसरा, x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी -5 की बात कर रहे हैं हम। इसकी यदि हम बात करके चलें तो ये इस प्रकार की वेव आएगी, इसको बोलते हैं हम राइट शिफ्टेड साइन वेव। यहाँ पर t की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, तो साइन -5, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस से स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। अब बेटा इम्पोर्टेंट है एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू या फिर डीसी वोल्टेज, एक ही बात है। ये कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होती है, हाफ साइकिल के लिए होती है। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला तो 1/t 0 से लेकर t तक, ये लिमिट है। कंप्लीट साइकिल कहाँ से कहाँ तक होती है 0 से लेकर t तक, ये 0 होता है आपको पता है, ये 0 से लेकर कंप्लीट कहाँ तक होती है t तक। तो एक कंप्लीट साइकिल की हम बात करें तो 0 से कहाँ तक जाएगी t तक। हाफ साइकिल की बात करें तो 0 से
0 से t/2 पॉजिटिव हाफ साइकिल और t/2 से लेकर t तक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये हो गया। अब x की वैल्यू आपने पढ़ी थी x0 साइन ओमेगा टी या I0 साइन ओमेगा टी, एक ही बात है। x भी रिप्रेजेंट करते हो, I भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कई बुक में इसको I0 रिप्रेजेंट कर रखा है, किसी ने इसको x0 से रिप्रेजेंट कर रखा है, कोई वो फर्क नहीं पड़ता। अब ये होगा 1/t, x0 मैंने बाहर ले लिया। साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये 0 से t। अब ओमेगा बाहर ले लिया, x0 बाहर ले लिया, ये ले लिया, तो ये होगा कोस ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2π/t। एक बार अपर लिमिट t माइनस एक बार लोअर लिमिट कोस 0, ये t से t कैंसिल, कोस 2π माइनस कोस 0, तो माइनस x0 अपॉन में ओमेगा टी हो गया। क्लियर। कोस 2π 1 होता है और कोस 0 भी क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1, ये चाहिए कितना भी वैल्यू हो जाए, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। तो इसका मतलब फॉर एनी AC सिग्नल एज ए वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल या 1 साइकिल इज ऑलवेज 0। ठीक है। इसको अब हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो हाफ साइकिल में टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है, t/2 तक। तो x से लेकर t 0 से लेकर t/2 तक हम बात करेंगे, तो 1 अपॉन में t की जगह t/2 आ जाएगा, 0 से t x इंटू में dt। फिर x की वैल्यू पुट करो। ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, x0 साइन ओमेगा टी 0 से t/2। इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 2x0। ये तो होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव की यदि हम बात करें चले तो ये क्या आ जाएगी बेटा, नेगेटिव। क्लियर बेटा। यहाँ तक कि मैंने आपको नोट्स दे दिए, कोई दिक्कत है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं।